हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं जब हम किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए, द प्लूरल ऑफ मोस्ट नाउन्स इज़ मेड बाय जस्ट एडिंग एस टू द सिंगुलर। कि बहुत से नाउन्स ऐसे होते हैं कि जब हम उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम उनमें सिर्फ एस ऐड कर देते हैं और एस ऐड होते ही वो नाउन प्लूरल बन जाते हैं। जैसे बॉय, तो जो बॉय नाउन है ये सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। बॉय का मतलब है एक लड़का। जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो हम इसमें सिंपली एस ऐड कर देते हैं और ये बन जाता है बॉयज़। इसका मतलब एक से अधिक लड़के। इसी प्रकार से गर्ल, तो गर्ल को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ये भी बन जाता है गर्ल्स, अर्थात हम इसमें सिर्फ एस ऐड कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बॉयज़ में बॉय में एस ऐड करके इसको प्लूरल बनाया था, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे चेयर, तो चेयर को भी जब आप प्लूरल बनाएंगे तो हम इसमें भी सिंपली जो है एस ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा चेयर्स। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उनमें हम सिंपली एस ऐड कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से केसेस होते हैं, ठीक है। जैसे इफ़ द सिंगुलर एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कि अगर कोई नाउन है वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में है और उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ रहा है, ठीक है। कोई भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का मतलब है ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, ठीक है। कोई भी कॉन्सोनेंट आ रहा है और उसके बाद वाई आ रहा है, तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपको अगर किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में मिलता है तो उस नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये जो वाई है इसको हम आई बनाते हैं और फिर हम ई एस इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे बेबी, तो बेबी एक ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में वाई आ रहा है और वाई से पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे कि ये जो वाई है इसको पहले आई बनाएंगे और फिर हम एस ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेबीज़। तो ये बेबीज़ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लूरल के नीचे। इसी प्रकार से लेडी, तो लेडी भी एक ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में वाई है, वाई से पहले देखिए कॉन्सोनेंट है, तो लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ रहा है। तो जब इसको भी जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें भी क्या करेंगे कि ये जो वाई है इसको पहले आई बनाएंगे और फिर हम एस ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा लेडीज़। इसी प्रकार से फेरी, फेरी में भी देखिए लास्ट में वाई आ रहा है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसको भी हमने जब प्लूरल बनाया तो सबसे पहले वाई को आई बनाया और फिर ई एस ऐड कर दिया। इसी प्रकार से पार्टी का पार्टीज हो जाता है। पार्टी सिंगुलर फॉर्म में है और पार्टी जो है ये प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ रहा है और हम अगर उस प्रॉपर नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम ये जो लास्ट का जो वाई है उसको हम आई में चेंज करके और ई एस ऐड नहीं करेंगे। मतलब जो नियम हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है, ये जो बात हमने यहाँ पे पढ़ी है, ये किसी प्रॉपर नाउन पर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ डू यू नो द कैनेडीज़, तो यहाँ पर देखिए कैनेडी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कैनेडी है ये एक प्रॉपर नाउन है। एस लगाकर इसको प्लूरल बनाया गया है, तो इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है कैनेडी, ठीक है। ये इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है, ये प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पर जब आप इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है तो जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो हम इस वाई को, देखिए वाई है लास्ट में और वाई से पहले जो है कॉन्सोनेंट भी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम इस नाउन को हम ऐसे प्लूरल नहीं बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर अभी सीखा है। मतलब हम इसको वाई को आई बनाकर और फिर ई एस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको, अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं कैनेडी और ये जो वाई है इसको आप आई में बना देते हैं और फिर ई एस ऐड करते हैं, तो ये गलत है। अगर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है और उसको अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एस लगाना है, ठीक है। तो अगर आप इस कैनेडीज़ को अगर ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। इसी प्रकार से फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी को भी देखिए फेब्रुअरी जब हम लिखते हैं तो लास्ट में वाई आता है और वाई से पहले देखिए आर आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको। फेब्रुअरी की स्पेलिंग होती है ये, ठीक है। इसके में भी लास्ट में जो है वाई आ रहा है और वाई से पहले देखिए कॉन्सोनेंट है। तो अगर आप ये रूल यहाँ पर लागू करेंगे किसी प्रॉपर नाउन पे, क्योंकि फेब्रुअरी जो है पर्टिकुलर मंथ का जो है नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है, तो इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो अगर इसको आप फेब्रुअरीज लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये आप ऐसे अगर लिखते हैं FEBRUAR
और ये जो y है इसको आप i बना देते हैं और फिर es ऐड करते हैं, तो ये गलत है। इसको आपको ऐसे नहीं लिखना है, इसमें सिंपली आपको लास्ट में y के बाद s ऐड कर देना है और आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है फेब्रुअरीज। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई नाउन लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस y पे समाप्त हो रहा है तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर नाउन है तो आप उसको प्लूरल बनाने के लिए सिंपली उसमें ऐसा ऐड करेंगे, ठीक है। अगर वो प्रॉपर नाउन नहीं है तो फिर आप जो है y को पहले i बनाएंगे और फिर इसमें es ऐड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर इन नाउन को देखा है। उसके बाद है इफ़ द सिंगुलर एंड्स इन वाउल प्लस y। इसके अलावा भाई कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस y ना हो के वाउल प्लस y होता है। तो ऐसे नाउन्स को जब आप प्लूरल बनाएंगे तो ऐसे नाउन्स को सिंपली आप s ऐड करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे डे का डे हो जाता है। अब डे एक ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में देखिए y आ रहा है और y से पहले यहाँ पर देखिए वाउल आ रहा है। तो इसको आप जो है जो प्लूरल बनाएंगे तो इसमें सिंपली s ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा डे, और s ऐड करते ये हो जाता है डेज, ठीक है। तो आप इसको प्लूरल जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा डेज। नेक्स्ट देखिए बॉय। तो बॉय एक ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में y है, y से पहले यहाँ पे वाउल है। तो इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो बॉय लिखेंगे और बॉय में s ऐड कर देंगे तो बॉयज हो जाएगा। इसी प्रकार से गाय गाइज, डंकी डंकीज, ठीक है। आप ये चीज़ समझ गए होंगे। इसके बाद है इफ़ द सिंगुलर एंड्स इन एस एच, सी एच, एस, एक्स और जेड, कि भाई अगर कोई नाउन है वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में है और उसके लास्ट में एस एच आ रहा है या सी एच आ रहा है या एस आ रहा है या एक्स आ रहा है या जेड आ रहा है, ठीक है। तो उसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो उसमें आप ई एस ऐड करेंगे, जैसे चर्च। अब चर्च में लास्ट में देखिए सी एच आ रहा है तो इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो इसमें ई एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा चर्चेज। इसी प्रकार से क्रैश, क्रैश में लास्ट में एश आ रहा है तो इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो ई एस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्रैसेज। इसी प्रकार से बस, बस में लास्ट में एस आ रहा है, सिंगल एस है, तो इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा बसेज। इसी प्रकार से बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेस और बज का हो जाएगा बजेस, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं कि अगर मान लीजिए किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में सी एच आ रहा है और सी एच का प्रोनाउंसिएशन जो है कै है, तो उसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो ई एस ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ एस ऐड करेंगे। जैसे स्टोमक, स्टोमक में देखिए लास्ट में सी एच आ रहा है और इस सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण जो है वो कै है, स्टोमक। तो स्टोमक को जब आप प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एस ऐड करेंगे और ये हो जाएगा स्टोमक्स, ठीक है। इसमें आप ई एस ऐड नहीं करेंगे। इसको अगर आप ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से मोनार्क, लास्ट में देखिए सी एच है, जब हम इसको बोलते हैं तो इसका उच्चारण होता है मोनार्क। तो लास्ट में जो सी एच है उसका उच्चारण क्या है, तो इसको भी जब आप प्लूरल बनाएंगे तो इसमें भी सिंपली आप एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा मोनार्क्स। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अगर कोई ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में सिंगल जेड आ रहा है, ठीक है, सिंगल जेड आ रहा है, तो उस नाउन को जब आप प्लूरल बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले तो ये जो जेड है लास्ट का, इसको आपको डबल करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर उस नाउन में आप ई एस लगाएंगे। जैसे क्विज, तो क्विज के लास्ट में देखिए सिंगल जेड आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमने ये जो क्विज है वो क्विज लिखा और एक लास्ट में जो जेड है उसको डबल किया तो डबल जेड हो गया और फिर हमने ई एस लगाया है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, नाउन था हमारे पास ये क्विज, ठीक है। तो जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्योंकि इसके लास्ट में सिंगल जेड है तो हम ये जो जेड है लास्ट का इसको डबल करेंगे और फिर हम ई एस लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्विजीज। इसी प्रकार से फेज, तो फेज में जो लास्ट में जेड है तो ये भी सिंगल जेड है, इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो सबसे पहले ये जो जेड है इसको डबल करेंगे और फिर ई एस ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ हैव प्लूरल्स इन एस। भाई कोई भी अगर ऐसा नाउन है जो सिंगुलर फॉर्म में है और उसके लास्ट में ओ लगा हुआ है तो उसको जब आप प्लूरल बनाते हैं तो सिंपली आप उसमें एस ऐड करते हैं। जैसे एवोकेडो, तो देखिए एवोकेडो में लास्ट में ओ है तो इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो इसमें आप सिंपली एस ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से कमांडो में भी लास्ट में ओ है तो इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एस ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से कंसेटो, तो कंसेटो में भी जो है लास्ट में ओ है तो इसमें भी आप जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ एस ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से यूरो, तो लास्ट में ओ है तो हमने एस ऐड कर दिया। इसी प्रकार से किलो, तो किलो में भी लास्ट में ओ है तो इसको जो प्लूरल बनाया तो इसको भी जो है एस ऐड करके इसको प्लूरल बनाया हमने। आगे देखिए लोगो, तो लास्ट में ओ है तो हम सिर्फ एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा लोगोज, ठीक है। इसी प्रकार से फोटो,
तो फ़ोटो को भी जब प्लूरल बनाएंगे तो एस ऐड कर देंगे, पियानो में भी जो है एस ऐड करके इसका जो है प्लूरल बना देंगे। इसी प्रकार से रेडियो में भी जो है एस ऐड कर देंगे और सोलो में भी एस ऐड कर देंगे और सोप्रानो में भी एस ऐड करके इसका प्लूरल बना देंगे। तो ये सभी नाउन्स जो है ना वो ओ पे ख़त्म हो रहे हैं, मतलब इन सभी नाउन्स के लास्ट में ओ आ रहा है। इनकी जो सिंगुलर फॉर्म है यहाँ पर, इन सभी सिंगुलर ये जो सिंगुलर फॉर्म में जो नाउन लिखे हुए हैं इनके लास्ट में ओ आ रहा है। तो जब भी किसी नाउन के लास्ट में ओ आता है और जब आप उसका प्लूरल बनाते हैं तो उसमें हम सिर्फ जो है एस ऐड करके चलते हैं। सम नाउन्स एंडिंग इन ओ हैव प्लूरल्स इन ई एस, लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो ओ पे समाप्त होते हैं लेकिन उनमें हम ई एस लगा के उनका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इनमें कुछ नाउन्स हैं जैसे इको, तो इको जो है लास्ट में ओ है लेकिन हमने इसका प्लूरल बनाया तो हमने ई एस लगाया इकोज। इस प्रकार से हीरो लास्ट में ओ है लेकिन ई एस लगा के इसका प्लूरल बना। इसी प्रकार से पोटैटो, तो ओ है लास्ट में ई एस लगा कर इसका प्लूरल बना। इसी प्रकार से टॉर्पेडो लास्ट में ओ है, इसके साथ ई एस लगा के हमने इसको प्लूरल बनाया। इसी प्रकार से टमाटो, तो लास्ट में ओ है तो ई एस लगा के इसका प्लूरल बनाया। इसी प्रकार वीटो, तो ओ है लास्ट में तो इसका ई एस लगा कर इसका प्लूरल बनाया। ये ऐसे नाउन है जिनकी सिंगुलर फॉर्म के लास्ट में जो है वो ओ रहता है और ऐसे नाउन्स को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उनमें हम ई एस ऐड करके उनका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप एस या ई एस ऐड करके उनका प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ओ होता है, तो ऐसे नाउन्स के साथ आप चाहे तो एस ऐड कर दीजिए चाहे आप ई एस ऐड कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरह से आप प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन ई एस वाला है ना ये मोर कॉमन होता है। ठीक है, मतलब लोग ज़्यादातर ई एस लगाकर इनका प्लूरल बनाकर चलते हैं, लेकिन हम एस लगा कर भी इनका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बफेलो, तो बफेलो को आप जब प्लूरल बनाएंगे तो देखिए लास्ट में ओ आ रहा है, तो आप चाहे तो इसके साथ सिंपली एस लगा सकते हैं, लेकिन आप ई एस लगा के भी चल सकते हैं और ई एस वाला मोर कॉमन होता है। इसी प्रकार से कार्गो, तो कार्गो में भी जो है लास्ट में ओ आ रहा है, तो इसमें भी जो है आप ई एस या एस लगा सकते हैं। मॉस्किटो में भी ओ आ रहा है तो लास्ट में ई एस या ई लगाकर इसका प्लूरल बना सकते हैं। मोटो में भी लास्ट में ओ आ रहा है तो आप ई एस या ई लगा के इसका प्लूरल बना सकते हैं। इसी प्रकार से टोर्नेडो में भी ओ आ रहा है तो इसका प्लूरल भी आप एस या ई एस लगाकर बना सकते हैं। इसी प्रकार से वोल्केनो में लास्ट में ओ आ रहा है तो इसका प्लूरल भी आप एस या ई एस लगाकर इनका प्लूरल बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए आपको जो है एस या ई एस की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इन नाउन्स के लास्ट में ओ आ रहा है लेकिन इनका प्लूरल आप एस या ई एस दोनों तरह से बना सकते हैं। लेकिन ये ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए आपको ई एस ऐड करना पड़ेगा। और इसके अलावा हमें आपने थोड़ी देर पहले जो है कुछ नाउन्स देखे थे तो उनमें क्या कर रहा था, उनमें हमने जो है एस लगाकर उनका प्लूरल बनाया था। तो ये नाउन जो है ना वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में या तो एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है। ठीक है, और इनका जब प्लूरल बनाते हैं तो हम लास्ट में जो एफ है या एफ ई है तो इसका हम वी बनाते हैं और फिर हम उसके साथ ई एस ऐड करते हैं। जैसे कैफ, तो देखिए लास्ट में एफ है, ठीक है, और इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में क्योंकि एफ आ रहा है तो आपको एफ को सबसे पहले वी बनाना पड़ेगा और फिर ई एस ऐड करना पड़ेगा। तो ये वर्ड क्या है, ये है कैफ। तो इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये जो एफ था, ठीक है, लास्ट में जो एफ आप देख पा रहे हैं इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह में वी करना पड़ेगा और फिर हम ई एस ऐड करेंगे। तो ये देखिए ये बन जाएगा कैफ्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इन नाउन्स के बारे में। इसी प्रकार से एल्फ, तो एल्फ में भी देखिए लास्ट में एफ आ रहा है तो एल्फ में भी जो है जब इसका प्लूरल बनाया हमने तो ये जो एफ था इसको हमने सबसे पहले वी बनाया और फिर ई एस ऐड किया है। इसी प्रकार से हाफ, तो हाफ में लास्ट में एफ है तो इसको जब प्लूरल बनाएंगे हम तो एफ को पहले वी बनाया और फिर ई एस ऐड किया। इसी प्रकार से नाइफ, तो नाइफ में देखिए एफ ई है तो एफ ई को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वी बनाना पड़ेगा और फिर ई एस ऐड किया। इसी प्रकार से लीफ, लीफ में लास्ट में एफ है तो इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो एफ को बनाएंगे सबसे पहले वी और फिर ई एस ऐड करेंगे। इसी प्रकार से लाइफ, लाइफ में देखिए एफ ई है तो जब आप इसको प्लूरल बनाएंगे तो एफ ई जो है इसका पहले वी बनाएंगे और फिर ई एस इसमें ऐड करेंगे। इसी प्रकार से लॉफ, तो लॉफ में भी देखिए लास्ट में एफ है तो सबसे पहले इस जो एफ है इसका वी बनाएंगे और फिर ई एस ऐड करके इसका प्लूरल बनाएंगे। इसी प्रकार से सेल्फ का सेल्व्स हो जाएगा, सीफ का शीव्स हो जाएगा और ये शेल्फ, शेल्फ का शेल्व्स हो जाएगा, थीफ का थीव्स हो जाएगा और वाइफ का वाइव्स हो जाएगा और वोल्फ का वोल्व्स हो जाएगा।
तो इस प्रकार से ये नाउन्स आपको ध्यान रखने हैं। इन सभी नाउन्स के लास्ट में या तो एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है, ठीक है। तो जिस नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई आता है उसका जब आप प्लूरल बनाते हैं तो ये जो एफ या एफ ई है इसको पहले वी में चेंज करते हैं और फिर हम ई एस लगाकर चलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो अपने सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो उनके लास्ट में एफ होता है, ठीक है, सिंपल एफ होता है। तो ऐसे नाउन्स को जब आप प्लूरल बनाते हैं तो आप चाहे तो ये जो एफ है इसको वी बना के ई एस ऐड कर सकते हैं, या फिर ये जो एफ है ना इसी में आप एस ऐड करके उसका प्लूरल बना सकते हैं। तो ऐसे नाउन्स हैं जैसे कि ये देखिए ड्वार्फ, हूफ, स्कार्फ और वार्फ। तो इन सभी नाउन्स के लास्ट में एफ आ रहा है। तो जब आप इनका प्लूरल बनाएंगे तो चाहे तो आप ये जो एफ है लास्ट में इस एफ का वी बनाकर फिर ई एस ऐड कर सकते हैं, या चाहे फिर एफ के साथ आप एस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इनका प्लूरल बनाने के लिए। तो जैसे ये जो हूफ है इस हूफ को आप हूव्स भी लिख सकते हैं और आप होफ्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों तरह से इसका प्लूरल बना सकते हैं। इसी प्रकार से ये स्कार्फ लिखा हुआ है तो स्कार्फ का जब आप प्लूरल बनाएंगे तो इसमें जो है एफ को आप वी में कन्वर्ट करके इसमें ई एस ऐड करके स्कार्फ भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसका स्कार्फ्स भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से वार्फ को आप वार्स भी लिख सकते हैं और वार्फ्स भी लिख सकते हैं। इस प्रकार ड्वार्फ, तो ड्वार्फ है इसके साथ आप सिंपली एस लगा के इसका प्लूरल बना सकते हैं, या आप एफ को वी बना के और इसमें ई एस ऐड करके ड्वार्फ्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा कॉमन क्या होता है, ज़्यादा कॉमन होता है कि हम जो एफ होता है इसको वी बना के और ई एस ऐड करके इनका प्लूरल बनाएं। हालांकि ये जो हमने दूसरी बात सीखी थी जैसे कि जो एफ है लास्ट में तो इसमें सिर्फ एस ऐड करके भी इनका प्लूरल बना सकते हैं, तो ये भी सही है, गलत नहीं है ये, ठीक है। दोनों तरह से आप इनका प्लूरल बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ ई होता है, ठीक है, एफ या एफ ई होता है, लेकिन इनका जब प्लूरल बनाते हैं हम तो इनमें हम सिंपली एस ऐड करते हैं। जैसे रूफ, तो रूफ जब होता है तो रूफ में हम एस लगा कर इसका प्लूरल बना सकते हैं, रूफ्स। इसी प्रकार से बिलीफ, तो बिलीफ जो है ये सिंगुलर फॉर्म में है और इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो देखिए लास्ट में भले ही एफ आ रहा है लेकिन जब हम प्लूरल बनाएंगे तो सिंपली एस ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से सेफ जो है ये सेफ भी जो है सिंगुलर फॉर्म में है, लास्ट में एस एफ ई आ रहा है, लेकिन हम जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम जो है इसको ऐसे नहीं करेंगे कि भाई एफ ई है इसको वी बनाओगे फिर ई एस ऐड करोगे, ऐसा नहीं है, सिंपली हम एस जो है इसमें ऐड कर देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, ये सही है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं जब उनको प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स अक्सर उनमें जो है जब उनको लिखते हैं तो उनमें गलतियाँ भी कर बैठते हैं। जैसे पहला नाउन है चाइल्ड, चाइल्ड जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें एस ऐड करके इसका भी प्लूरल कर डालते हैं और इसको बहुत बार जो है चिल्ड्रंस लिख देते हैं। तो चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, इंग्लिश में चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता है, ये चाइल्ड का चिल्ड्रन जो है बनता है और ये चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल फॉर्म में होता है अपने आप में, ठीक है। ये ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें हम कोई एस या ई एस नहीं लगाते हैं इनका प्लूरल बनाने के लिए, तो ये काफ़ी कन्फ्यूज करते हैं। तो हालांकि चाइल्ड तो आपको पता होगा लेकिन नीचे वाले नाउन्स आपने ज़रूर जो है प्रॉब्लम फेस की होगी, इनको जो प्लूरल बनाते होंगे या बनाए होंगे आपने। तो चाइल्ड का प्लूरल बनता है चिल्ड्रन, ये फुट है, ये सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा फीट, ठीक है। इसी प्रकार से गूज का गीस हो जाता है, लाउस का लाइस हो जाता है, मैन का मैन हो जाता है। मतलब ये जो अगर आप ए लिखते हैं बीच में तो इसका मतलब एक आदमी, और ए का अगर आप ई बना देते हैं तो इसका मतलब एक से ज़्यादा आदमी। इसी प्रकार से वुमेन का वुमेन हो जाता है, तो यहाँ पर भी देखिए सिंगुलर में ये ए था लेकिन प्लूरल में हमने इसको ई बना दिया। इसी प्रकार से माउस का माइस हो जाता है, ऑक्स का ऑक्शन हो जाता है, पैनी का पेंस हो जाता है, और पर्सन का पर्सन हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है, क्विज का क्विजिज होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार ये कुछ ऐसे नाउन्स थे जिनको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सभी को होती होगी लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को इनका प्लूरल बनाते इसमें प्रॉब्लम फेस होती होगी। ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है यहाँ पर, जैसे ये फूट हो गया और ये गूज हो गया, लाउस हो गया, ठीक है, ये आपको हो सकता है याद होंगे, ये भी हो सकता है आप सही कर देते होंगे। और यहाँ पर देखिए माउस का माइस हो गया, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट है। ऑक्स के ऑक्सन में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, जब हमसे कोई पूछता है भाई ऑक्स का प्लूरल क्या होता है तो ऑक्सन होता है, ध्यान रखना। इस प्रकार से पेनी का पेंस होता है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्सन का पीपल आप बना देते होंगे, नो प्रॉब्लम। टूथ का टीथ होता है, ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में ये करता है क्विज, तो ध्यान रखना है इसके लास्ट में सिंगल जेड है, और हमने अभी पढ़ा था, अभी सीखा था कि जिस भी नाउन के लास्ट में अगर सिंगल जेड होता है
तो उसको जब आप प्लूरल बनाते हैं तो एक जेड और लिखना होता है और फिर हम इसके साथ ES लगाकर इसको प्लूरल बनाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।